नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं, उसके बाद आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरी बात कि आप कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे सफलता के लिए कि मैं इस कारण है सफल नहीं हो पाया। कितनी बार एक्सक्यूजेज होते हैं ना कि वो बंदा तो भाई कोचिंग चला गया, उसके कारण वो सफल हो गया। मैं कोचिंग नहीं जा पाया, इसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। ये आपका एक्सक्यूज है, नहीं दे पाएंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी सिंपल है। एक छोटा सा तालाब था, सरोवर था, और उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। बहुत सारे मेंढक रहते थे। इसमें एक खंबा था, और वो खंबा था काफ़ी चिकना था। प्रत्येक मेंढक उस सरोवर में रहता था, वो प्रयास करता था कैसे भी करके इस खंबे पे चढ़ा जाए, लेकिन कोई भी मेंढक उस खंबे पे चढ़ ही नहीं पाया। कोई भी नहीं चढ़ पाया उस खंबे पे। तभी उन मेंढकों ने सोचा कि क्यों न इस खंबे पे चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए, ताकि कोई ना कोई तो इस खंबे पे चढ़ेगा, भाई कोई ना कोई तो सफल होगा। जो सफल होगा वो विजेता हो जाएगा। तो उन्होंने रेस लगाने की घोषणा कर दी, और इसकी जो सूचना है सभी आसपास के जो लोग हैं उनके पास पहुंच गई। मतलब लोगों से मतलब सभी आसपास के जो सरोवर हैं उनमें जो मेंढक रहते हैं उन सभी के पास पहुंच गई। तो एक दिन इकट्ठा होते हैं सभी मेंढक रेस के लिए, और रेस शुरू होती है। सभी मेंढक जोर शोर से तैयारी करके आते हैं और चढ़ते हैं उस रेस पे, खंबे पे चढ़ते हैं कि मैं आज इस पे चढ़ के रहूँगा। लेकिन जैसे ही कोई मेंढक आधे खंबे पे चढ़ता है या पहुंचने वाला ही होता है ऊपर की ओर, तभी दूसरे मेंढक आवाज़ करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये खंबे पे कोई नहीं चढ़ पाएगा, नामुमकिन है, इस काम को कोई नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, फलाना ढिकना, वो करते रहे। तो इस कारण जो चढ़ पाता वो भी नहीं चढ़ पाया, नीचे गिर गया। सभी ने हिम्मत हार ली। सभी का जो हौसला पहले बुलंद था वो हौसला सब कुछ गिर गया। सभी के हौसले ने जवाब दे दिया। तभी एक छोटा सा मेंढक आया, और वो मेंढक चढ़ने का प्रयास करता है उस खंबे पे। वो उस खंबे पे चढ़ने का प्रयास करता है, और जब तक वो उस खंबे पे नहीं चढ़ जाता, वो कितनी बार गिरा, लेकिन जब तक वो नहीं चढ़ गया उस खंबे तक, उसने प्रयास करता रहा, और अंत में वो विजय हो गया। लेकिन क्या वास्तव में आपको सही स्थिति की ज्ञान है कि वो खंबे पे क्यों चढ़ पाया वो मेंढक? उस मेंढक का खंबे पे चढ़ने का एकमात्र वजह है इग्नोरेंस। और वो इग्नोरेंस कहाँ से आई? वो मेंढक बहरा था। जैसे ही आसपास वाले मेंढक कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो इतने से बच्चे हो, तुम्हारे से इस खंबे पे नहीं चढ़ जाएगा, तुम तो इस कार्य को कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है इस कार्य को करना है, तो सब ऐसा कह रहे थे। लेकिन उस मेंढक को ये लगा कि ये मेरा हौसला बढ़ा रहे। वो कह रहे हैं कि तुम कर पाओगे, चढ़ जाओ, बस अब थोड़ी देर में तुम चढ़ जाओगे इस खंबे में। उसने ऐसा सोचा। तो ये उसका नज़रिया था, और ऐसा ही नज़रिया आपको रखना है। जो भी लोग डीमोटिवेट करने में लगे होते हैं उसको आप इग्नोर कर दो। सिर्फ आप अपनी सफलता पे ध्यान दो, आप क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान दो। अगर आपने यह कोशिश कर ली, आपने यह कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। दूसरी चीज़, एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है इस कारण मैं उस पे नहीं चढ़ा। वो मेंढक तो बहरा था, वो कैसे चढ़ पाया? उसकी अन्य मेंढकों के हिसाब से तो उसके पास एक चीज़ कम थी। सभी मेंढक अच्छे खासे थे, चंगे भले थे, वो तो बहरा था, सुन ही नहीं पा रहा था वो, लेकिन वो कैसे चढ़ पाया? यही आपको हौसला रखना है। आपको लोगों को इग्नोर करना है, चाहे वो कुछ भी कहे आसपास की, नेगेटिविटी से दूर रहना है, बिल्कुल बहरे बन जाना है एक तरह से, तभी आप सफल हो पाओगे। लेकिन आपने लोगों की परवाह करना शुरू कर दी ना, तो आप
कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, ये मान के चलो। तो आज से लिख के ले लो कि मुझे लोगों को इग्नोर करना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, जो भी डिमोटिवेट करे उसको इग्नोर करना, मुझे सिर्फ अपने पे ध्यान देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।